अध्याय 1 आह्वान। यह अंत क्या है? यह एक खुला अंत क्यों है? उसे हरम में जाना चाहिए था। सभी लड़कियां अच्छी होती हैं। अगर वह एक को नहीं चुन सकता तो उसे सभी को चुन लेना चाहिए था। ये निराशाजनक है और अब मेरा दिन बर्बाद हो गया है। नाथन ने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया, लेकिन पाया कि फोन का किनारा बिस्तर पर कई बार उछल रहा था, जब तक कि वह दीवार से टकरा नहीं गया। नाथन का दिल धड़क उठा। अगर उसकी स्क्रीन टूट गई तो उसका दिन और भी खराब हो जाएगा। नहीं, नाथन बिस्तर की जांच करने के लिए दौड़ा, तभी उसकी थोड़ी लकड़ी के फ्रेम से टकरा गई। आउच! नाथन ने जल्दी से अपनी दाहिनी पिंडली पकड़ ली। तेज दर्द के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन दायां पैर उठाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका बायां पैर संतुलन बनाने के लिए कुछ बार उछला, लेकिन उसका छोटा पैर बिस्तर के अगले पैर से टकरा गया। जब वह अपना संतुलन खो बैठा तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की, उस जगह की ओर देखा जहां वह गिरने वाला था। हालांकि उसकी बड़ी ईद ने उसे फिर से धोखा दिया, क्योंकि उसे केवल अपनी लकड़ी की मेज का नुकीला किनारा दिखाई दे रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। हालांकि उसकी आंखें बंद करने से होने वाला कथित अंधेरा एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गया था। क्या? नाथन रोशनी से इतना परेशान हो गया कि वह कई कदम पीछे हट गया। उसके चारों ओर कई पुरुष और महिलाएं खड़ी थीं, जो 15 या 16 साल की उम्र के लग रहे थे। उसका बुलावा क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, वह देखो। उसके सिर के ऊपर। नाथन को उनके शब्द अपरिचित लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह उन्हें समझ सकता था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसका सिर भारी हो गया। जब वह अपने शुरुआती सदमे से बाहर आया तो उसकी पुतलियां ऊपर उठ गईं और वह ये देखने की कोशिश करने लगा कि उसके सिर के ऊपर क्या है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि सफेद फर से ढका एक भेड़िए का सिर नीचे झुका हुआ था और अपनी सुनहरी आंखों से उसे घूर रहा था। भेड़िया का बच्चा, नाथन ने बुदबुदाया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। अचानक बाईं ओर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। हा 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 हा, ये वास्तव में एक जानवर है। यह क्या है? असफलताओं के बीच एक असफलता। आप एक भूत को भी नहीं बुला सकते। नाथन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में क्या हो रहा था। उसका माथा उस नुकीली धार से टकराने वाला था, लेकिन जब उसे याद आया तो न सिर्फ उसके माथे से बल्कि उसके सिर के हर हिस्से से बहुत तेज दर्द हो रहा था। नाथन ने दांत पीसते हुए अपना सिर पकड़ लिया। वह आदमी अब पागल हो गया है। हा 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 हा। नाथन ने दरवाजे की ओर भागने से पहले बाईं और दाईं ओर देखा। वह रो रहा होगा। कितना दयनीय हारा हुआ आदमी है। वह अनजान आदमी पूरे समय उसका मजाक उड़ाता रहा। हालांकि नाथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ये चुभने वाला दर्द उसके दिमाग में कई सारी छवियों के साथ आया था। यह एक किसान लड़के की कहानी थी जो अकादमी में भाग लेने के लिए राजधानी शहर आया था। नाथन ने केवल शौचालय की तलाश की, उस हॉल के निर्माण कार्य को नजरअंदाज कर दिया जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह शौचालय के पास पहुंचा, वह कोने में छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया। आगह! नाथन ने 5 मिनट तक इस पीड़ादायक दर्द को सहन करने की कोशिश की। हाँ, वह जोर से हौंफने लगा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, उसके सिर के ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी। नाथन ने सहजता से अपना सिर उठाया, क्योंकि एक छोटा भेड़िया बच्चा उसके सिर से उछलकर आराम से जमीन पर आ गिरा। कौन? नाथन को ऐसा लगा जैसे वह मतिभ्रम कर रहा है, क्योंकि उसने पतली हवा से एक नीली स्क्रीन को उभरते हुए देखा। नाम: फेनरीर। स्तर 1। जाति: आकाशीय भेड़िया। गुणवत्ता: बुनियादी निम्न। मैं नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक भेड़िए का नाम क्यों देख सकता हूं? नाथन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरे बजाय तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। और यह बोल सकता है, बस 1 मिनट के लिए चुप रहो और देखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। फेनरीर ने अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, जैसे कि वह नाथन को धमकाने की कोशिश कर रहा था। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इसे मिस न करें। नाथन बोलना चाहता था, लेकिन अंत में वह शांत हो गया। जैसा कि फेनरीर ने कहा, जब उसने अपने दिमाग में आए यादों को देखा तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। वह एथन नामक एक किसान का बेटा था। एक दिन एक आदमी ने देखा कि उसके शरीर में एना नामक जादुई शक्ति है।
नतीजतन उसे प्रसिद्ध समरनर अकादमी फ्रेक्सिया में शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजधानी शहर भेजा गया। 300 साल पहले इस दुनिया पर रहस्यमय प्राणियों ने आक्रमण किया था। उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद मनुष्य उनसे हार रहे थे। हालांकि ये रहस्यमय प्राणी इस दुनिया में एक और चीज भी ला रहे थे। इसे एना कहा जाता था। जब मानवता हार के कगार पर थी तो लोगों ने एक ऐसी शक्ति को जगाया जो दूसरी दुनिया से प्राणियों को बुला सकती थी। किसी कारण से बुलाए गए सभी प्राणी मानव जैसे प्राणी थे। सबसे कमतर प्राणी कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। बुलाए गए कुछ शक्तिशाली प्राणी भी थे, जैसे वेयरवुल्फ, कल्पित बौने या यहाँ तक कि बौने भी। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया के शीर्ष समंकर ताओं को महादूतों या यहाँ तक कि दिव्य प्राणियों को बुलाने के लिए जाना जाता है। अपनी सारी यादों को याद करने के बाद नाथन शांत होने लगा। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ? नहीं, जिस तरह से तुमने बात की उससे तुम्हें इस तथ्य का एहसास हो जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। फेनरीर ने सिर हिलाया। वास्तव में, लेकिन मुझे जो मिला वह उस दुनिया की एक झलक मात्र थी जिसमें तुम थे। बाकी जानकारी तुम्हारे वर्तमान शरीर के पास थी। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? नाथन को लगा कि यह गलत है। यदि बुलाए गए सभी प्राणी मानव जैसे ही होने चाहिए, तो वह एक दिव्य जानवर को क्यों बुलाएगा? क्या यह आपकी वजह से नहीं है? नाथन हैरान था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर हौंफने लगा। रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ? यही एकमात्र कारण है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, फेनरीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि उसकी पहचान के कारण उसे इस समनकर्ता चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और यह अकादमी क्या है? याददाश्त के अनुसार, मैं एक प्रवेश परीक्षा दे रहा हूँ। ये 2 भागों में विभाजित है, समनकर्ता जागृति जो उन्हें किसी अन्य दुनिया से एक प्राणी को बुलाने की अनुमति देती है, और लिखित परीक्षा। ऐसा लगता है कि जब तक मैं कुछ खास नहीं कर लेता, वे मुझे नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं इस दुनिया के बारे में और अधिक सीखना चाहता हूँ तो मुझे इस अकादमी में होना चाहिए। उस स्थिति में लिखित परीक्षा ही मेरा एकमात्र रास्ता है। सिवाय इस तथ्य के कि मैं सिर्फ एक किसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने अद्भुत प्राणियों को बुलाया है तो मुझे लिखित परीक्षा में कुछ भी न करने पर भी प्रवेश दिया जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? फेनरीर थोड़ा हैरान दिख रहा था। जब नाथन शांत हुआ तो उसने पाया कि उससे बात करना ज्यादा समझदारी भरा था। फिर भी एक बात थी जिसे ठीक करने की जरूरत थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम एक अद्भुत प्राणी को नहीं बुलाते? मैं दिव्य जानवर फेनरीर हूँ। क्या मतलब है एक अद्भुत प्राणी से? नाथन अपनी मुठ्ठियां हिलाते हुए खड़ा हो गया। यही रोमांस है। इस दुनिया में जहां आप दूसरे प्राणियों को बुला सकते हैं। क्या यह हरम बनाने का एक बढ़िया मौका नहीं है? एल्फ, वैम्पायर या फिर एक फरिश्ता? फेनरीर की आंखें फड़क उठीं। उसने अपनी प्रशंसा वापस ले ली। तुम कामुक बच्चे हो, ये सब बस था। यही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें काटूं? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपना मुंह खोलकर नाथन पर हमला कर दिया। बस करो, तुम गुस्से से भरे बेवकूफ कुत्ते हो। मैं एक भेड़िया हूँ। अध्याय 2, ब्याज। शिक्षक पसीने से लथपथ होकर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। किसी कारणवश वाइस प्रिंसिपल पिछले 20 मिनट से एक ही पेपर को घूर रहे थे। वह इतनी तल्लीन थी कि उससे लगा कि अगर उसने उसका ध्यान भटकाया तो कुछ अजीब हो जाएगा। 10 मिनट बाद उसने अपना सिर उठाया और पूछा, जोहान, ये बच्चा कौन है? क्या मैं जान सकता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उपप्राचार्य? इस छात्र का नाम नाथन है। शिक्षक ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वह देहात का एक किसान है। उसके शरीर पर एना का निशान है, इसलिए जो उसे देखता है वह उसे अकादमी में परीक्षा देने के लिए राजधानी शहर ले आता है। एक किसान, लगता है तुम उसे जानती हो। मैं तुम्हें छात्र के विवरण पर ध्यान देते हुए नहीं देख रहा हूं। जोहान के बोलने के तरीके ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। आखिरकार उन्होंने काफी बड़ा प्रभाव डाला, हालांकि अच्छे तरीके से नहीं। उसने क्या किया? उसने एक जानवर को बुलाया। शिक्षक ने दूसरी ओर देखा। यहां तक कि उसे भी नहीं पता था कि जब उसने जानवर को बाहर आते देखा तो उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक जानवर, जैसा कि मेरे मूल आह्वान में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नहीं, एक शुद्ध जानवर। उपप्रधानाचार्य और भी उत्सुक हो गए, उसे मेरे पास ले चलो। शिक्षक हैरान रह गए। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि उस छात्र ने वाइस प्रिंसिपल की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कौन सी चाल चली होगी।
साथ ही उन्हें अन्य छात्रों के भाग्य के बारे में भी पूछना था। अन्य छात्रों के बारे में क्या ख्याल है? इस साल हमारे पास कुछ दिलचस्प छात्र हैं। पिशाच प्राणियों के सबसे प्रसिद्ध परिवार से ड्यूक एस्टन की राजकुमारी सेलेना एस्टन, लोहार गिल्ड के उत्तराधिकारी ऑगस्ट रीव्स, लियाइस्टियन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार जो अपने उच्चारणा रूडियस विटी लियाइस्टियन के लिए जाने जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक एक एल्फ उसके बगल में प्रकट हुई। उसके लंबे चांदी के बाल थे और वाइस प्रिंसिपल जैसी ही पोशाक थी, मानो उसे इस दुनिया में रहने की आदत हो गई हो। अलीशा, मुझे एक सेकंड दो, वह मुस्कुराए। उसने सभी छात्रों के पेपर स्कैन किए और उनमें से प्रत्येक को अंक देना शुरू कर दिया। सभी छात्रों को ग्रेड देने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने काम पूरा कर लिया है। धन्यवाद। कोई चिंता नहीं, मुझे कभी भी फोन करो। उसने आंख मारी और फिर हवा में गायब हो गई। ये लो, उप प्रधानाचार्य ने जोहान को कागज थमा दिया। ये ग्रेड है। हालांकि जब तक मैं इस बच्चे से नहीं मिल लेता तब तक रुको। क्या इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं पहले उससे बात करूंगा, फिर तय करूंगा कि उसे सामान्य किसान के रूप में रहने दूं या नहीं। इस निर्णय से वह हैरान रह गया, लेकिन उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं समझ गया, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। ... इस बीच नाथन अन्य छात्रों से दूर एक बेंच पर बैठा था। फेनरीर उसके बगल में बैठी थी। तो क्या आपको लगता है कि आप यहां दाखिला ले सकते हैं? फेनरीर ने पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। नाथन ने कंधे उचका दिए। मुझे आश्चर्य है कि हम बाहर किस तरह का काम कर सकते हैं। क्या इस दुनिया में कोई एडवेंचरर गिल्ड है? यह एक इसाइकाई का शुरुआती पैक है। क्या? तुम्हारे शब्दों ने मुझे भ्रमित कर दिया। ठीक है, जरा सोचिए कि इसे किसी देवता या देवी द्वारा किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। क्या मैं उनसे लड़ सकता हूं? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि आपके दिमाग में किस तरह का ज्ञान है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि आप कई अन्य महान लोगों में से केवल एक हैं? क्या तुम्हारा मतलब है कि अन्य दिव्य जानवर और देवी देवता भी हैं? फेनरा की आंखें चमक उठीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उनसे लड़ना चाहते हो? नाथन की भौहें तन गईं। इसके अलावा मैं एक और को बुलाना चाहता हूं। अधिमानतः एक महिला। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, रॉक स्टार्स हु लेफ्ट देयर वाइव्स फॉर यंगर वुमेन। अ वैंकर ट्रम्प्स किलर फिगर इज ए साइट टू सी। क्या होगा अगर आप एक और दिव्य बी को बुला ले? मम्मफ। फेनरा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसका मुंह 2 उंगलियों से बंद हो गया। चुप रहो, इसे अशुभ मत बनाओ, बेवकूफ कुत्ते। नाथन ने उसे घूर कर देखा। फेनरीर उससे दूर खिसक गई और उसके हाथ को काट लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने से रोकने की, तुम कामुक बच्चे। इसके अलावा मैं एक भेड़िया हूं। जब वे बहस कर रहे थे, नाथन ने अपनी बगल में बैठी छात्रा पर नजर डाली। क्या? फेनरा एक पल के लिए रुकी और फिर से नाराज हो गई। मैंने सोचा तुम्हारा ध्यान किस चीज पर जाएगा। वह एक महिला निकली। क्या तुम उसे तुरंत अपना अपराध स्वीकार करोगे? मुझे तो साफ इनकार ही मिलेगा। इसके अलावा उसे तो देखो। क्या मैं उसमें और अन्य महिलाओं में कोई अंतर नहीं देख सकता? तस्क तस्क तस्क। बस उसके ठंडे और अलग थलग माहौल, उसके सुंदर रूप और दूसरों के प्रति उसकी उदासीनता को देखो। इस लड़की में एक नायिका के गुण हैं। आप हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे हम किसी किताब के अंदर हों। क्या आपने कभी खुद को घायल होते या अपने किसी अंग को कटते हुए कल्पना की है? यह अभी आपकी वास्तविकता है। इस अकादमी में रहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है। नाथन का चेहरा गंभीर हो गया। मैं पिंडली में चोट लगने या बिस्तर के सामने वाले पैर से अपनी छोटी उंगली टकराने का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कटने या गोली लगने पर कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं इस अकादमी में रहना चाहता हूं, इसके बारे में कदम दर कदम और अधिक सीखना चाहता हूं ताकि मैं इस दुनिया में जीवित रह सकूं। अगर हम आपके उस कष्टप्रद पक्ष से छुटकारा पा सके तो आप बहुत समझदार हैं। बस मजबूत बनो। अगर तुम काफी मजबूत हो तो तुम किसी भी महिला को पा सकते हो जो तुम चाहते हो। फेनरीर ने बड़बड़ाया। ठीक है, क्या यही मुख्य प्रेरक कारक नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई प्रेरक कारक है तो आप बहुत तेजी से सुधार कर सकते हैं। नाथन के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर फेनरीर को उससे फिर से काटने का मन हुआ।
दुर्भाग्य से उसे मौका नहीं मिला क्योंकि शिक्षक वास्तव में उसके पास आ गया था। छात्र नाथन, कृपया अपने प्रवेश के बारे में बात करने के लिए मेरे पीछे आए। नाथन और फेनरिर मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि मछली ने चारा खा लिया है। अध्याय 3, बकवास की शक्ति। नाथन वाइस प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुआ। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस अकादमी में इतने ऊंचे पद वाले व्यक्ति से मिलेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस व्यक्ति को देखने में सक्षम थे जो अकादमी की देखभाल करता था, और उसने उन्हें निराश नहीं किया। वाइस प्रिंसिपल का शरीर काफी दुबला पतला था, वो उनके रोब के आकार से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं, जो एक अलग तरह का आकर्षण दे रही थीं। उन्होंने एक अजीब सा दबाव डाला जिससे नाथन थोड़ा घबरा गया। इस बीच उप प्रधानाचार्य ने उस जानवर पर एक नज़र डाली जिसके बारे में जेसन बात कर रहा था, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तो आप छात्र नाथन हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मानव प्राणी के बजाय एक जानवर को बुलाता है। उप प्रधानाचार्य ने दमन का एहसास देते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नाथन ने गहरी सांस ली, मानो वह अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, उप प्रधानाचार्य ने अपना पेपर दिखाया। मैं आपको इसलिए छोटे ला रहा हूं क्योंकि आपके उत्तरों के बारे में जानकारी है। ऐसा लगता है कि आपका नजरिया बहुत अनोखा है। नाथन इसे नकार नहीं सकता था क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं आया था। इसके अलावा उसका ज्ञान भी सीमित था। उसने इस टिप्पणी के लिए एक जवाब तैयार किया था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखा जो मुझे अपने पास मौजूद सभी ज्ञान से समझ में आया। मैं बस हताश था। हताश है ना? क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, जिससे ये पता चल सके कि आप भी यही सोच रहे थे? मैं संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि मुझे लगा कि आपके उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति से आए हैं जिसने इस क्षेत्र का 20 वर्षों से अधिक समय तक अध्ययन किया है। मैं समझता हूं। नाथन ने अभी भी घबराहट का संकेत दिया। एक तरफ अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि उसे स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी तरफ उसे घबराया हुआ व्यवहार करना पड़ा क्योंकि एक किसान उच्च पदस्थ व्यक्ति से मिलने पर इसी तरह का व्यवहार करता है। पहले सवाल के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा नहीं लगता कि आपको एना के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है। उप प्रधानाचार्य उसके पास आए। एक से ज्यादा बुलाए गए प्राणियों को पाने के लिए आपके पास ज्यादा एना होनी चाहिए। उप प्रधानाचार्य एक मोमबत्ती और एक चाकू लेकर आए। ये चाकू आपके शरीर में मौजूद एना की मात्रा को दर्शाता है। यदि आप किसी प्राणी को बुलाते हैं तो यह एना की उस मात्रा को हमेशा के लिए त्यागने के समान है, ताकि बुलाया गया प्राणी इस दुनिया में तब तक रह सके जब तक आप जीवित हैं। उप प्रधानाचार्य ने कई झटके में मोमबत्ती का आधा हिस्सा काट दिया। इसलिए सबसे पहले बुलाया गया प्राणी सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह आपके शरीर में एना की मात्रा निर्धारित कर सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं है तो यह आपके लिए अंत है, लेकिन एना को बढ़ाने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता है। बिना किसी पृष्ठभूमि के आप उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। किसी कमजोर प्राणी के लिए उस संसाधन की तलाश करना मूलतः आत्महत्या के समान है। वैसे भी आप जितने शक्तिशाली बुलाए गए प्राणियों को बुलाते हैं, आपको उतना ही अधिक एना बलिदान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आपको अपने दूसरे प्राणी को बुलाने से पहले अपने एना को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बुलाया जाने वाला प्राणी अधिक शक्तिशाली हो। पहला सवाल यह है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको कितनी एना की बलि देनी होगी। आपकी कक्षा के अन्य छात्र आपके मूल एना के 0.5 गुना से लेकर 100 गुना तक का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि आपका उत्तर बुलाए गए प्राणियों का सामान्यीकरण कर रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जोहान को जवाब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अगर वह छात्र होता तो वह भी अन्य छात्रों की तरह ही जवाब देता। इस बीच नाथन ने कहा, मुझे लगता है कि आपके स्पष्टीकरण ने मेरे उत्तर की पुष्टि कर दी है। हो, विस्तार से बताओ। यदि हमें अधिक शक्तिशाली प्राणी को बुलाने के लिए अधिक एना की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि एक निश्चित प्राणी को एक निश्चित मात्रा में एना की आवश्यकता है। यदि हाँ, मैं किसी निश्चित प्राणी को बुलाने के लिए आवश्यक एना की मात्रा को सामान्यीकृत कर सकते हैं, तो क्या ये बुलाने वाले को उस प्राणी को बुलाने का अधिक मौका नहीं देगा? अगर ऐसा है तो एना को सही तरीके से मापना बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासकर अगर यह संख्या में हो। उदाहरण के लिए, अगर हम एक तांबे के सिक्के के बदले लकड़ी का चम्मच खरीदते हैं, तो हम एक चांदी के सिक्के के बदले चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं।
पैसे की माप सटीक है जो गुणवत्ता में झलकती है, नाथन ने समझाया। इस बीच उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, हाँ, मैं वह सब कुछ कह दूंगा जो मेरे दिमाग में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वाइस प्रिंसिपल के हाव भाव से लगता है कि यह वास्तव में बहुत प्रभावी था। जेसन उसके पीछे था, इसलिए वह उसका स्तब्ध चेहरा नहीं देख सका। एक सटीक माप उपकरण। उप प्रधानाचार्य ने एक पल के लिए नीचे देखा और फिर हंस पड़ी। हा 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 हा। नाथन उसकी प्रतिक्रिया से उलझन में था। जेसन फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। उप प्रधानाचार्य ने अपने शोध के आधार पर 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न उनमें से एक है। नाथन समझ गया कि वह क्यों हंसी। क्या यह महिला वास्तव में उसकी सभी बकवास बातों पर विश्वास कर रही थी? फेनरिर अचंभित रह गया क्योंकि उसे नाथन की यह बात याद आ गई, हम तब तक झूठ बोलते रहते हैं जब तक हम सच नहीं बन जाते। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उप प्रधानाचार्य ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। वह जेसन की ओर मुड़ी और बोली, मैंने इसकी पुष्टि कर दी है। परिणाम पोस्ट करें। उसके बारे में क्या? जेसन ने पूछा। वह इस अकादमी में दाखिला लेगा। जेसन ने सिर हिलाया। उसने भी सोचा कि अगर दूसरे जवाब भी वही हैं जो उसने सुने हैं, तो उसके लिए इसमें शामिल होना गलत नहीं होगा। अगर वह किसी तरह अच्छा समनकर्ता नहीं बन पाया, तो उसके सोचने के तरीके से इस क्षेत्र में 1 या 2 बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाथन ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। क्या ओह कि इसका मतलब था कि वह कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर रह सकता था। हालांकि उप प्रधानाचार्य ने उनके लिए एक और आश्चर्य की बात रखी थी। जैसे ही जेसन कमरे से बाहर निकला, उप प्रधानाचार्य नाथन के पास गया। मैं इस अकादमी का उप प्रधानाचार्य हूँ, विवियन लोरेली। मैं नाथन हूँ। वह बस मुस्कुराए। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने पूछा, नाथन, क्या तुम मेरे छात्र बनना चाहते हो? छात्र? नाथन हैरान होकर सोचने लगा कि क्या ये कोई सपना था या नहीं। यहां तक कि फेनरिर भी अपनी हैरानी नहीं रोक पाया। क्या इस आदमी ने उसे सिर्फ बकवास लिखने से बचाने के लिए ही बुलाया है? अध्याय 4, 3 बातें। ये शिक्षक है। वह एक बड़ा स्क्रॉल ला रहा है। परिणाम तो यही होगा। छात्र अपने परिणाम जानने के लिए हॉल में इकट्ठा हुए थे। उनमें से कुछ को पहले से ही अपने परिणाम के बारे में पता था और वे पहले ही घर चले गए, जबकि अधिकांश छात्र केवल अपने परिणाम के बारे में सुनिश्चित करने के लिए रुके थे। जेसन ने कमरे से बाहर जाने से पहले परिणाम बोर्ड पर लगा दिया। छात्र तुरंत अपना नाम ढूंढने के लिए बोर्ड की ओर दौड़े। एक छात्र खुशी से घुटनों के बल गिर पड़ा। ओह, मुझे स्वीकार कर लिया गया। क्यों? मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। एक और व्यक्ति रोता हुआ जा रहा था। कुल 130 लोगों में से केवल 86 लोगों को ही स्वीकार किया गया। जेसन ने कुछ देर तक उन पर नजर डाली। उसे उनकी उत्तेजना की परवाह नहीं थी क्योंकि उसने इस नामांकन में सबसे हास्यास्पद चीज देखी थी। किसने सोचा होगा कि एक छात्र जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह पास नहीं होगा, वह प्रधानाचार्य का छात्र बन जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह सुनहरे बालों वाला लड़का था जो नाथन का अपमान करता रहा। अगर मुझे सही से याद है तो वह आदमी कुलीन होना चाहिए। क्या उसके पिता उस क्षेत्र के स्वामी हैं जो उस भूमि पर शासन करता है जहां से नाथन आया था? शायद मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए, जेसन ने चलते हुए सोचा। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कि उसे सिर्फ अपने परिणाम की परवाह थी, नाथन की नहीं। इसलिए उसने सोचा कि उनके बीच का टकराव छोटा था। इस बीच नाथन को एक ऐसे काम का सामना करना पड़ा जो उसकी सोच से एक ही ज्यादा मुश्किल था। वह था पढ़ाई करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सोचा कि वह किताबें पढ़ेगा। हालांकि उसे इसमें मजा नहीं आएगा, लेकिन उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, इसलिए वह अध्ययन पुस्तकें पढ़ने में सक्षम था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका शिक्षक उसे सीधे तौर पर पढ़ाएगा। वह वास्तव में उसके सामने मेज पर पैर मोड़कर बैठी थी और अपना चश्मा ठीक कर रही थी। ये यातना है। नाथन ने अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर देखे। आप सभी परीक्षाओं से थक गए होंगे। सभी छात्रों को अपनी रातें अपने छात्रावास में बितानी होंगी, लेकिन ये केवल उनके नामांकन के बाद ही होगा। आप अभी अपने छात्रावास में जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आधिकारिक नामांकन में 1 सप्ताह बाकी है, इसलिए आप मेरे साथ रहेंगे। समझे? नाथन ने सिर हिलाया। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समन करने वालों के बारे में 3 बातें बताऊंगा। विवियन ने 3 उंगलियां उठाईं। सबसे पहले, हम समन किए गए प्राणियों को वैसे ही नहीं बुलाते हैं।
हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और उन्हें या तो परिचित नाम से या उनके नाम से बुलाना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले बताया है, किसी परिचित को बुलाने के लिए आपको एना की आवश्यकता होती है। हालांकि केवल यही आवश्यकता नहीं है, एक हद तक हम इसका उपयोग करके किसी ऐसे परिचित को बुलाने में सक्षम हैं जिसे हम चाहते हैं। इसे हम बलिदान कहते हैं। उदाहरण के लिए, बलि के रूप में एक पेड़ का उपयोग करना और जंगल के अंदर आह्वान अनुष्ठान करना आपको एक योगिनी, एक दर्युद या जंगल के अंदर रहने वाले किसी भी अन्य प्राणी को बुलाने का एक उच्च मौका देगा। हालांकि पहला समन अलग है। हम बलिदान का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर पहले समन के लिए बलिदान है, जो अंततः हमारे शरीर को एक पूर्ण समनकर्ता में बदल देता है। खैर, आप इसे अन्य परिचितों के लिए हमारे कॉल का जवाब देने के लिए एक बीकन कह सकते हैं। इसलिए यह उनके पहले समन से उनकी प्रतिभा की जांच करने के लिए एक अच्छा माप है। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही आपका समन ज्यादातर लड़ाइयों को संभालेगा, लेकिन आपको कुछ मार्शल आर्ट सीखनी होगी ताकि आप कम से कम खुद की रक्षा कर सकें। इस एक हफ्ते के दौरान मैं अपने परिचित से आपको हाथ से हाथ का मुकाबला सिखाऊंगा। अगर आप इसे सहन कर सकते हैं और कड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप एक महान समनकर्ता बन जाएंगे। नाथन ने सिर हिलाया। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, गुरुजी? पूछ लेना। किसी के कितने परिचित हो सकते हैं? और अगर वे किसी तरह मर जाएं तो क्या होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विवियन को पहले प्रश्न की उम्मीद थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नाथन ने दूसरे प्रश्न पर विचार किया होगा। आपके पास कितने भी परिचित हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अंत में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में कितना एना है। मेरा पहला पाठ याद है? हाँ, हर किसी के पास बुलाने की अपनी खुद की शैली होती है, जिसकी वे कल्पना करते हैं। उत्तर में एक डरावना आदमी है जो 10 लाख कंकालों को बुला सकता है। पूर्व में एक जानवर बुलाने वाला है जो अपने परिचित के साथ लड़ता है, जो एक ड्रैकोनियन है, जो एक मानव और एक ड्रैगन दोनों का संयोजन है। केंद्रीय मैदान में एक महान व्यक्ति है जिसे एक महादूत का समर्थन प्राप्त है। मैं समझ गया। नाथन ने एक पल के लिए सोचा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी से लड़ भी रहे हैं, तो ये केवल उनके सबसे मजबूत परिचित के खिलाफ होगा? क्या वे दूसरों को नहीं बुला सकते? वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अंत में यदि शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या परिचित लोग और अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते? इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। क्या आप जानते हैं कि उन्हें हमारा फोन क्यों आता है? नाथन ने अपना सिर हिलाया। कुछ लोग सद्भावना के कारण जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूत बनने के अवसर के लिए यहाँ आए हैं। यह अधिक जटिल है, इसलिए मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं समझ गया। नाथन ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जब छोटी ईसा का मतलब था कि जब उसके पास समय होगा तो वह उसे सिखा सकती है। अगर वे मर जाते हैं तो क्या होगा? आपका कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा और आपने जो एना का बलिदान दिया है वह आपके पास वापस नहीं आएगा। साथ ही इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे भी मर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि वे बिना किसी वापस जाने के अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। ओह! नाथन ने सिर हिलाया। ये दुखद होगा अगर वे अपने साथी से फिर कभी न मिल पाएं, लेकिन आखिरकार वे इस दुनिया के प्राणी नहीं थे। अभी के लिए ये 2 किताबें पढ़ो। उसने एक पतली सी किताब थमा दी। ये 100 पन्नों से ज्यादा नहीं लग रही थी, जिसे वह एक हफ्ते में खत्म कर सकता था। अलीशा, विवियन के बगल में एक हवा घूमी। जैसे ही वह छट गई, एक कल्पित आकृति प्रकट हुई। उसे हवेली में वापस ले आओ। नहीं, पहले उसके लिए कुछ कपड़े खरीदो। जरूर, अलीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह नाथन के पास गई और अपना हाथ बढ़ाया। चलो चलें। नाथन ने सिर हिलाया और उसे बाहर ले गया। फैनर, जो इस पूरे समय वहां थी, सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। यह आदमी सोच रहा होगा कि वह कितना भाग्यशाली है। अध्याय 5, अप्रत्याशित घटना। अलीशा, माफ करना, क्या तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारना उचित होगा? नाथन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। आप मुझे या अन्य परिचितों को हमारे नामों से बुला सकते हैं, जब तक कि आप पके और उक्त परिचित के बीच कोई समझौता न हो। अलीशा ने समझाया। उसकी आवाज में शांति थी। क्या ऐसा है? तो अलीशा, क्या किसी इंसान और किसी परिचित के बीच शादी होती है? नाथन ने पूछा। हाँ, बस हमारी नस्ल अलग होने के कारण कोई बच्चा नहीं होगा। ओह! नाथन को नहीं पता था कि उसे निराश होना चाहिए या नहीं। उसने समझाते हुए दूसरी तरफ देखा। माफ करना, यह एक अनुचित सवाल होगा। जब मैंने इतनी खूबसूरत महिला का
ओ देखा तो मैं इसे पूछे बिना नहीं रह सका। फुफ्फू शुक्रिया, अलीशा ने हंसते हुए कहा। किसी तरह उसके आसपास का माहौल खुशनुमा हो गया। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि मालकिन विवियन ने एक शिष्य को चुनने का फैसला किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को स्वीकार नहीं किया। बेशक यह एक तारीफ है। आपके पास कोई ऐसा गुण होना चाहिए जिसे वह बहुत संजोकर रखती हो। कृपया खुद को नीचा न समझें। साथ ही बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट न हो। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें तो आपको इसे अर्जित करना होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आप मालकिन विवियन के छात्र हैं। समझे? हाँ, नाथन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं? जरूर, मैं अपनी पूरी क्षमता से इसका उत्तर दूंगा। नाथन ने कुछ मामूली सवाल पूछना शुरू कर दिया। वह बहुत सीधे नहीं हो सकता था और उसने एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में अपनी पहचान बता दी। साथ ही वह धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में सीख रहा था। ... स्कूल के मुख्य द्वार पर सेलेना एश्टन एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी। ये वही छात्रा थी जो परीक्षा के दौरान नाथन के बगल में बैठी थी। उसका ध्यान किताब पर था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। तो यह ऐसा ही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपना सिर उठाए बिना न रह सकी, उस आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि नाथन एक योगिनी के साथ चल रहा है। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने परीक्षण के दौरान भेड़िए को बुलाया था? उसने मन ही मन पूछा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन जो उसके साथ चल रहा है वह एक योगिनी है। वह कुछ देर पहले हुई घटना को याद किए बिना नहीं रह सकी। वह इसी जगह पर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने देखा कि कैसे शिक्षक वास्तव में नाथन के पास आया और उसे कहीं ले गया। उसे आश्चर्य हुआ जब अचानक वही छात्र एक योगिनी के साथ बाहर आया। इसका क्या मतलब था? क्या वह इस अकादमी में दाखिला लेने में सफल रहा? अगर उसकी प्रतिभा खराब है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह दाखिला लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है? जब वे वहां से गुजरे तो वह उनकी बातचीत सुनने से खुद को रोक नहीं सकी। वैसे आपके परिचित की क्या खूबी है? गुणवत्ता। नाथन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता था, जिसकी पुष्टि अलीशा ने की। हाँ, एक बार जब आप समनकर्ता बन जाते हैं तो आपको अपने परिचितों का बारे में जानकारी देने वाली एक नीली स्क्रीन देखने में सक्षम होना चाहिए। नाम, स्तर, जाति और गुणवत्ता होनी चाहिए। ओह, क्या आप उनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? चलो देखते हैं। नाम और जाति स्पष्ट होनी चाहिए, और हमें केवल रिकॉर्ड के लिए उनकी आवश्यकता है। हालांकि स्तर का मतलब है कि हम मजबूत बने। मालकिन को आपको ये बताना चाहिए था कि हम आपकी कॉल पर ध्यान क्यों देते हैं, है ना? हाँ, यह मजबूत बनने के लिए है। आप अपना स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं? ये दुश्मन को हराकर और उनके कोर को अवशोषित करके किया जाता है। दुनिया के आधे हिस्से पर फिलहाल एलियंस का कब्जा है। ये एलियंस, हालांकि अजीब हैं, उनके दर कोर हैं। यह एना से भरा हुआ है। उस कोर के अंदर एना को अवशोषित करके हम अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम हैं। दूसरा तरीका है विकास करना। मुझे उदाहरण के तौर पर लें। मैं विकास के रूप में एक उच्च योगिनी बन सकती हूँ। ये वही है जिसके बारे में मालकिन ने पहले उल्लेख किया था कि इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कोर स्तरों के लिए है जबकि विकास जाति के लिए है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, तुम होशियार हो। वह मुस्कुराए। आखिरी वाले के लिए गुणवत्ता। यह मूल रूप से परिचितों के लिए प्रतिभा माप है। इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वे बेसिक, गुड, एक्सीलेंट और परफेक्ट हैं, जिन्हें आगे निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में विभाजित किया गया है। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, वे कोर को अवशोषित करने में उतने ही अधिक कुशल होंगे। नाथन ने नीचे देखा, विचार करते हुए। फेनरीर एक दिव्य जानवर है, लेकिन अभी उसके पास सबसे कम गुणवत्ता है। क्या इसका मतलब यह है कि फेनरीर वह नहीं है जिसे मैं जानता हूं? क्या फेनरीर को विकसित होना है? रुको, अगर यह सब एना की मात्रा से संबंधित है तो क्या मैं फेनरीर के लिए अधिक एना का त्याग कर सकता हूं? क्या वह इस तरह से मजबूत होगा? नाथन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, अलीशा, क्या यह संभव है कि मैं एक परिचित के लिए अधिक एना का त्याग कर दूं? क्या यह मजबूत हो जाएगा? यह अच्छा सवाल है। सिद्धांत एक संभावना दिखाता है, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। क्या ऐसा है? नाथन उदास दिख रहा था। हो सकता है कि यह काम न करे, लेकिन फैनर के लिए यह अलग हो
सकता है क्योंकि वह एक मानवीय परिचित के बजाय एक दिव्य जानवर था। ठीक है, उसके पास निम्न स्तरीय बुनियादी गुणवत्ता है। अलीशा ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम और मजबूत बनोगे। धन्यवाद, नाथन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने मन ही मन कहा, ठीक है, वह एक दिव्य जानवर है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं और मजबूत हो जाऊंगा। इसके अलावा मुझे अपने शुरुआती विकास के लिए छोटी एक सुरक्षित जगह मिल गई है। चूंकि यह मेरी नई वास्तविकता है, इसलिए मैं साहसी तो रहूंगा लेकिन साथ ही सावधान भी रहूंगा। मैं फिर से बेवकूफ़ी भरे तरीके से मरना नहीं चाहता। देखते हैं। उपन्यास पढ़ने के अपने अनुभव के आधार पर अकादमी की कहानी आमतौर पर एक व्यावहारिक पाठ, उच्च वर्ग के छात्रों द्वारा बदमाशी या दिमागी रूप से विकृत युवा मास्टर सिंड्रोम चुनौती से शुरू होगी। नाथन को एक सप्ताह के भीतर इन तीनों संभावनाओं के लिए तैयारी करनी थी। साथ ही उसे ये भी उम्मीद थी कि वह निशाना नहीं बनेगा। यही वह सोच रहा था जब तक कि अलीशा के चेहरे पर गंभीर भाव नहीं आ गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अलीशा ने अपना सिर अकादमी के गेट की ओर घुमाया। उसने देखा कि 20 से ज्यादा लोग अचानक अकादमी में घुस आए हैं। उनमें से हर कोई काले रंग से ढका हुआ था, सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थीं। रुको, पहरेदारों ने अपने परिचितों को बुलाया, जो एक ऑक और एक कोबोर थे। हालांकि दोनों गार्डों और उनके रिश्तेदारों पर अचानक कई लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। छात्र नजर आ रहे हैं, उन्हें पकड़ो। अलीशा आगे बढ़ी जैसे कि नाथन को ढकने की कोशिश कर रही हो। उसने उनमें से एक की गर्दन पर मकड़ी का निशान देखा। पीछे हटो, वे आतंकवादी हैं। नाथन हैरान रह गया, उसका दिल मानो एक पल के लिए रुक गया। बस ये सोचने के बाद कि स्थिति एक सप्ताह तक शांत रहेगी। पता चला कि सब कुछ एक आतंकवादी हमले से शुरू हुआ था। मैं लगभग भूल ही गया था कि एक भी दिन नहीं बीता है। यह मेरा सबसे बदकिस्मत दिन है ना?